नमस्कार। आज राइट एंगल के थ्रू और जरिए हम एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, जो पिछले 2-3 महीने से हमारा न्यूज़ हेडलाइंस में सम वे और द अदर रहा है। एंड ये जो विषय है वो है हमारा जो 6 महिला रेसलर्स जो जनवरी 2023 से अभी तक उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एंड उसमें एक नाबालिग बालिका का भी है, तो 6+1 ये 7। तो इनका जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जो डोमिनेट न्यूज़ को कर रहा है, इसके बारे में कुछ हम आपके ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। ये इसीलिए ये विषय पर मैंने आज आप लोगों को आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने टीवी में देखा एक चैनल में कि वो जो नाबालिका जो है, जो माइनर गर्ल, उसका पिताजी आके बोले हमने जो एफआईआर लॉन्च किए थे वो झूठ था। आप जानते हैं कि जब एक माइनर गर्ल का 2 एफआईआर लॉन्च किया गया है, हमारा रेसलिंग फेडरेशन का जो पूर्व अध्यक्ष जो थे, वो बृजभूषण सिंह, जो बीजेपी का एमपी हैं एंड उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, तो उनके खिलाफ मैं धीरे धीरे बोलूँगा आस्ते कैसे 2 एफआईआर लॉन्च किया गया है। एंड उसमें एक तो वो 6 महिलाओं का एंड ये एक नाबालिका का था। तो उनका पिताजी बोल रहे हैं कि ये तो हम जानबूझ के झूठ हमने ये एफआईआर लॉन्च किया था, क्योंकि अदरवाइज हमको पता नहीं था क्या न्याय मिलेगा ना नहीं। एंड वो झूठ क्या है, क्योंकि मेरा जो बेटी है वो नाबालिग नहीं है, वो मेजर है। इनका चाचा जी भी पहले कोई भी बोले थे 3-4 दिन पहले, वो अखबार में आया था, बट वो डिनाई किया गया था। उसका मतलब ये पूरा स्पष्ट कर दिए गए हैं कि आप जानते हैं कि अगर कोई नाबालिका का, अगर कोई माइनर गर्ल का अगर कोई एफआईआर होता है, देन जो पोस्को लॉ के हिसाब से वो इमीडिएट स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाता है। जिनके पर आप आरोप करते हैं, वो आरोपी को आप इमीडिएटली कस्टडी में लेते हैं, ये करते हैं। एंड ये एक डिमांड था कि ये पोस्को एक्ट के अंदर बृजभूषण सिंह जी को अरेस्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ है। तो हो सकता है दिल्ली पुलिस को पता चला था कि वो जब करते हैं, आरोप करते हैं, दे असर्टेन वेदर द अक्यूजर द गर्ल इज माइनर और नॉट। हो सकता है उनको पता चला है कि उसका सर्टिफिकेट देखे होंगे वो माइनर नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत है। वो तो चलो मैं इसके पर बाद में आना चाहता हूँ। लेकिन उनका पिताजी जब ओपनली बोलते हैं कि ये झूठा आरोप था, तो आप ये समझिए, मैं वो केस का कि ये जो कंट्रोवर्सी का तथ्य पर नहीं आता हूँ, आऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन आप ये लोग इमेजिन कीजिए, सपोज कोई आम आदमी होता एंड कोई एक पुलिस को जाके एक झूठा एफआईआर लिखाता है, एंड 1 दिन 2 दिन के बाद बोलता है कि वो तो हमने जो बोला था जानबूझ के हमने ये झूठा एफआईआर किया था। तो आपका क्या होता? ये प्रश्न मैं आपको छोड़ता हूँ। आम जनता अगर ऐसे करता, कोई अगर दूसरा लोग, क्या होता? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं अभी पूरा वो केस का थोड़ा बहुत जो ब्रीफ हिस्ट्री के बाद में, जिसको बोलते हैं टाइम लाइन पर आप आता हूँ, एंड देन आप खुद इसको रियलाइज करेंगे क्या कितना सच, कितना झूठ, क्या न्याय, ये मैं आपके पर ये छोड़ दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ जो इसका फैक्ट्स जो है आपका नज़र में लाना चाहता हूँ। मैंने जैसे बोला, पहले
ये जनवरी 18 तारीख, इफ माई मेमोरी इज राइट, देन आई थिंक ये 18 जनवरी में ये पहले कंप्लेंट इन लोगों ने किए। उनके साथ हमारा एक मेडल विनर रेसलर भी थे, मलिक, वो सब करके बोले कि इनका मेन ये था कि जो रेसलर जो ब्रजभूषण सिंह जो इसका जो अध्यक्ष है, उनका तानाशाही चलता है, इन्होंने मिसबिहेव करते हैं लड़कियों को, तो उनका खिलाफ कुछ ना एक्शन लिया जाए। ये सरकार को डिमांड था, ये सरकार के पर डिमांड शुरू हुआ, ये कुछ ना एक्शन लिया जाए। तो उस बेसिस पर सरकार ने क्या किया, तो बोले कि ठीक है, उन्होंने इमीडिएट एक्सप्लेनेशन मांगे रेसलिंग फेडरेशन, तब तक वो ब्रजभूषण सिंह वो अध्यक्ष थे। तो उनका जो रिस्पॉन्स आया, ये जो एजिटेटर्स जो है उनके वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो उन्होंने बोले कि इसको एक इंक्वायरी कराइए। तो इमीडिएटली सरकार ने क्या किया, एक इम्पार्शियल लोगों का एक कमिटी फॉर्म किया, एंड वो कमिटी हेडेड बाय सुप्रसिद्ध वो जो है हमारा मैरी कम, जो वो भी रेसलर है, उनका अंडर में हुआ लेडी, एंड ऑल दोज मेंबर्स है वो यूजुअली 91 लेडी थे, एंड वो आइदर स्पोर्ट्स पर्सन्स देमसेल्व्स और द स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसमें कोई एक कंपोजिशन में कोई एक सदस्य थे, उनको भी एजिटेटर्स वालों ने बोले कि ये गलत पर्सन है। तो वो सरकार ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपका तरफ से एक नाम रिकमेंड कीजिए। तो उन्होंने भी कोई एक नाम को दिया, मेरा एग्जैक्टली याद नाम नहीं है, तो उनका भी सदस्य को भी लिया गया। एंड सरकार ने क्या बोला कि ये कमिटी को बताया गया कि आप जब इन्वेस्टिगेट करोगे, ये हमको इमीडिएटली 2 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट दो। तो उन्होंने, मेरा ख्याल में वो कमिटी ने 2 हफ्ते में कर नहीं पाया, उन्होंने और भी कोई 10-15 दिन टाइम मांगा, वो भी सरकार ने ग्रांट किया। तो ये मार्च में मोरलेस वो कमिटी ने रिपोर्ट न दे दिया। लेकिन सरप्राइजिंगली 1-1.5 महीना हो गया, वो कमिटी ने क्या उसने रेकमेंड किया कि कमिटी का क्या व्यू है, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य मिला उसको, वो सरप्राइजिंगली, वो क्यों स्ट्रेंजली भगवान ने वो रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया गया। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे रिपोर्ट सब जगह में, इसीलिए रिलीज नहीं किया गया बिकॉज उस कमिटी को कुछ इन लोगों का जो आरोप है, उन लोगों का आरोप के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई भी प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं थे। इनको 1 बार 2 बार करने के बाद तो वो कमिटी ने, ये जो होते हैं ओपन सीक्रेट जिसको बोलते हैं, उनने वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सुदृढ़ और कोई डेफिनाइट कोई तथ्य उसके खिलाफ से उसको कुछ न मिला नहीं है। तो क्या गया उस बहाने में कि कमिटी ने रिपोर्ट में कुछ एक्शन नहीं है, ये सब जंतर मंतर आए। पहले वो जंतर मंतर आके उनका जो पहला जो डिमांड था कि हम नहीं करेंगे, इनके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड FIR लॉन्च होना चाहिए। तो वो इनका डिमांड था। अब देखिए कैसे शिफ्ट कर रहा है डिमांड, अभी उसको FIR करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो FIR में देर हुआ तो इन लोगों ने चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो कपिल सिब्बल जी इनका प्रोटेस्टर के तरफ से वकील थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसका भाई FIR आप लॉन्च करो, लेकिन इनको बोला ये जो FIR लॉन्च करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें और कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनका अगर कोई कुछ पॉइंट है वो सीधा जाके लोअर कोर्ट से, जैसे होता है नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में, यू कैंट गो स्ट्रेट टू द हायर कोर्ट्स, यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। And that is what precisely the Supreme Court said, that we have given the instruction to the Delhi police to immediately lodge the FIR, and if the wrestlers are not satisfied with that, they can go to a lower court. ये हुआ because higher court will not take up the matter, as is the normal course that deals with any criminal laws or any criminal activities or any allegations of crime. तो इन लोगों ने संतोष उसमें नहीं हुआ, तो FIR लॉन्च हो गया। जैसे FIR लॉन्च हो गया, इनका डिमांड इमीडिएटली चेंज हो गया।
तो सरकार ने बोला अभी एफआईआर लॉज कर दिए हैं, अभी पुलिस उसका देखेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, एंड अकॉर्डिंगली लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। देन द रेसलर्स जो प्रोटेस्टर है उन्होंने एग्जैक्टली वो डिमांड को चेंज कर दिया। अभी एफआईआर से बोल दिया कि एफआईआर इज नॉट एनफ, नाउ दिस गाय मस्ट बी अरेस्टेड, दिस गाय मस्ट बी अरेस्टेड। तो एफआईआर से अभी गोल पोस्ट चेंज हो गया अरेस्ट होने के लिए। तो ऑब्वियसली जब होता है, मैंने जैसे बोला कि इसमें पोस्को केस में लग गया, एक माइनर लड़की का वो डिमांड हो गया, जो अभी देखिए खारिज हो गया, उन्होंने बोले कि वो माइनर नहीं है, तो ये चेंज हो गया। देन आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तब बोले कि इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, एंड हम कोई पॉलिटिशियन से हमारा कोई संपर्क नहीं है कि हम कोई पॉलिटिशियंस को अलाउ नहीं करेंगे वो आके हमारा प्रोटेस्ट में ज्वाइन करके उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए। बट वो जंतर मंतर में जब ये गोल पोस्ट चेंज हो गया, उनको अरेस्ट हो गया, वो डिमांड भी उन्होंने चेंज कर दिए। उन्होंने बोले नहीं नहीं, हमने जो पहले जो निर्णय लिया था कि कोई पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो गलत था, एंड अभी हम जो हमको सपोर्ट करेंगे हम उनको वेलकम करते हैं। तो उसके बाद आप देखते होंगे कि जितने सब अपोजिशन पार्टीज एंड उनका जो तुंग नेता लाइक हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली का आम आदमी पार्टी, देन कांग्रेस का सब नेता राहुल गांधी जी, एंड देन वहाँ से भी पंजाब से काफ़ी लोग, ये सब आके, एंड दैट बिकेम ए ह्यूज प्रोटेस्ट इन माई, आई मीन जो बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स नहीं होगा, ये कम्प्लीटली एक पॉलिटिसाइजेशन हो गया। एंड आप जानते होंगे फिर उन्होंने वो जो पार्लियामेंट, हमारा नया पार्लियामेंट जब उद्घाटन हो रहा था, वो लोग जा रहे थे शिफ्ट करने के लिए, वहाँ कैसे फिर कुछ इंसिडेंट्स हुआ, तो पुलिस ने काउंटर इन लोगों को एफआईआर लगाया। ये करने के बाद इन लोगों ने फिर डिमांड किया हम जा रहे हैं गंगा में प्रोटेस्ट करेंगे, सॉरी हमारा जो जितना मेडल्स हमने जीते हैं उसको हम वहाँ विसर्जन कर देंगे, गंगा में फेंक देंगे। एंड वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया, एक तो ये जितने सब अपोजिशन पॉलिटिशियंस अभी आ गए उनका साथ में मिल गया, बिकॉज इट गॉट कम्प्लीटली पॉलिटिसाइज्ड। सेकेंडली क्या हुआ कि जो मीडिया हमारा, जो पर्टिकुलरली अर्बन मीडिया क्या रूरल मीडिया, ऑब्वियसली आप देखिए भाई वो रेसलर्स हैं एंड दे आर गर्ल्स एंड लेडीज, उनके साथ अगर वो लोग कोई एलिगेशंस करते हैं तो पब्लिक सिंपैथी तो रहेगा ही रहेगा। भाई हम कोई भी साधारण मनुष्य का, चाहे जो बने वो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग कोई सिटीजन होगा जो भी है, ऑब्वियसली हम सब कंसर्न है भाई हमारा बेटियों के पर अगर कोई वो जो दिस सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल असल्ट और एलिगेशंस अगर है उनका, तो यूजुअली द पब्लिक ओपिनियन तो जाएगा, लो जाना चाहिए भी, मैं नहीं बोलता हूँ, तो स्वाभाविक है। तो वो बिल्कुल लेकिन पब्लिक ओपिनियन लोगों के फर में हो गया। एंड उसके बाद क्या है आप देखिए, एक जाति और एक एथनिक फैक्टर, it's not exactly jati, I do not know what its Hindi word is, but I'll say that एक socially एक ethnic factor came in। इसमें क्या हुआ आप देखे होंगे, इनका जो सपोर्ट बेस वो शिफ्ट हो गया। जितने नंबर वन एक साइड से आगे दी हमारा जितने क्या बोलते हैं जाट, हमारा जितने इम्पोर्टेंट जाट लीडर्स जो हैं हमारा देश का, एंड पर्टिकुलरली इस नॉर्थ इंडिया का जो यूपी, हरियाणा, एंड देन सम फ्रॉम पंजाब केम, इवन सिख्स, एंड एज यू नो दैट सिख्स भी जो पंजाब में होते हैं, द पंजाब पॉलिटिक्स इज टोटली डोमिनेटेड बाय द जाट सिख्स। सो इट बिकेम द एंटायर प्रोटेस्ट नाउ बिकेम जाट वर्सेस नॉन जाट, बिकॉज ये जो ब्रिजभूषण सिंह जी जो रेसलिंग फेडरेशन वाला, दो ही बिलोंग्स टू यूपी, वो राजपूत हैं, तो ये जाट एंड राजपूत फैक्टर भी अभी एक आ गया। अब देखिए गोल पोस्ट में कैसे चेंज हुआ है जनवरी से।
अपने पहले बोल रहे थे नथिंग टू डू विथ इन पॉलिटिक्स, पहले बोलते ओनली इंक्वायरी आप इनके करो, आप इनको सजा दो, देन उसके बाद एफआईआर करो, देन उसके बाद अरेस्ट करो। और चाहे सम ऑफ दी एफआईआर जो दो लगा गया उसमें एक एफआईआर अभी पता लग गया कि वो गलत एफआईआर था। तो देन अभी जो इन्वेस्टिगेशंस हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये तो रिपोर्ट में आ गया है। ये लोग का डिमांड है कि जो इन्वेस्टिगेशंस भी कैसे करेंगे पुलिस, वो हम जैसे बोलेंगे ऐसे होगा, मतलब वो ओनली हमारा बात को मानेंगे। ब्रिजभूषण सिंह को बात भी नहीं करेंगे, जो अक्यूज करते हैं उसको बात भी नहीं करेंगे, तो सीधा जेल में भेजो पहले। एंड देन इन द मीन टाइम आज इट इज सरकार ने भी एक्शन लिया, वो इलेक्शंस होने था, वो मई में वो पोस्टपोन कर दिया गया। ब्रिजभूषण जी अभी हैज नथिंग टू डू विथ ब्रिजभूषण सिंह नाउ रेसलिंग फेडरेशन। वो तो जो उनका एक इंपॉर्टेंट डिमांड था वो तो आज इट हैज बीन इन फुलफिल्ड, नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग अरेस्ट। देन अभी क्या हुआ है, ये जो घटनाक्रम आप देखिए, जैसे गोल पोस्ट में चेंज होता है। तो मैं जो पहले आपको पूछा था, मैं कुछ ये मेरा मन में जो प्रश्न में जो आता है, ये जो आरोप जो है आप जो करते हो, ये कितना जेन्युइन है एंड कितना आपके कुछ और है। ये जेन्युइननेस का आपका जो गोल है, इसके पीछे और कुछ है क्या? कोई नॉर्मल आदमी जब अगर कंटिन्यूअसली 4 महीने के अंदर इतना आपने गोल पोस्ट का शिफ्ट हो रहा है, तो ये तो क्वेश्चन कोई एक इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव विश्लेषक अगर हम विश्लेषण करना चाहते हैं कोई नॉन पार्टीशन वे में, ये प्रश्न तो हमारा दिमाग में आएगा एंड हम तो सोएंगे ये क्या बात है। ये जब आता है, मैंने बोला कि जब ये पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, तो अभी जो 2-3 पॉइंट में बोल के मैं विश्राम लूँगा, वो है एक तो ये हो सकता है जैसे बोलते हैं कि इनका जो रेसलिंग फेडरेशन, ये भी बड़ा हाँ, ये पॉइंट करने से पहले ये भी एक फैक्ट आपको मैंने आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। ये जितने प्रोटेस्टर्स हैं वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं। नॉट ओनली हरियाणा को बिलोंग करते हैं कि एक पर्टिकुलर अखाड़ा जिसको बोलते हैं, हरियाणा में काफ़ी अखाड़ा है, तो ये कि एक अखाड़ा से ये जितने प्रोटेस्टर सब हैं, वो ब्रजभूषण सिंह ने पहले बताया था ये तो, लेकिन बाद में सब जो रिपोर्ट्स आया वो भी उसको खंडन नहीं किया गया है कि वो ब्रजभूषण सिंह का जो एक्यूजेशन की है हरियाणा का एक न पर्टिकुलर अखाड़ा से ये लोग सब आए हैं। दूसरा बात यह है, वो अखाड़ा उनका होता है ना, जैसे होता है ब्रजभूषण सिंह हिमसेल्फ कैसे रेसलिंग में आया हो, तो चलो उनका कुश्ती फुश्ती जो किए हो गए वो अलग बात है, वो सब अखाड़ा होता है वेरियस स्टेट्स, वो अखाड़ा से ये होता है फेडरेशन में बनता है। वो भी कोई अखाड़ा, यूपी को काफ़ी अखाड़ा का उनका भाई प्रोटेक्शन मिला होगा कि स्पॉन्सरशिप मिला होगा। सिमिलरली ये जो अखाड़ा जो है हरियाणा में, इस पर्टिकुलर अखाड़ा से ये लोग हैं, ये अखाड़ा हैज बीन स्पॉन्सर्ड और इन हेल्प बाय कांग्रेस लीडर हुड्डा, जो थे पहले, हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा जो अभी कांग्रेस का एमपी है, वो उस अखाड़ा का मेन स्पॉन्सर है, जो भी है उनका आशीर्वाद है ये अखाड़ा के लिए। ये नंबर 1। नंबर 2 कि कुछ बोलते हैं जिसको वो देयर इज एन इंग्लिश वर्ड है, ये जो सब एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन सब एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं कि नहीं, तो कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका प्रतिभा बहुत न काफ़ी उसको देखा गया है कि वो बहुत प्रतिभाशाली है, तो ये करते हैं जब ऊपर उठते हैं, जब उनका सिलेक्शन होता है स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, देन फिर नेशन को रिप्रेजेंट करके आप बाहर जाओगे, इनका सब कंपटीशन होता है। जैसे क्रिकेट में आप स्टेट के लिए खेलोगे, रणजी ट्रॉफी खेलोगे, देन बीसीसीआई का ये करेंगे, देन सिलेक्शन कमेटी आपको टेस्ट और 1 डे के लिए टीम को चुनाता है। तो सिमिलरली, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है, आप देखते होंगे आजकल विराट कोहली कोई माने दिल्ली के रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो खेलता है, उनके पास टाइम नहीं है। तो
और नहीं तो कोई एक वेरी ग्रेट टैलेंट है, 90% 95% केसेस में वो सच भी होता है, अगर सिलेक्टर से पता लगता है कि तो उसको इनको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है। तो इन लोगों के लिए ये जो मापदंड जो है वो मापदंड को ओवरलुक कर दिया जाता है, उनके लिए वो स्पेशल है, बिकॉज दे आर स्पेशल टैलेंट और दे आर experienced enough to represent the country, and they need not fulfill these criteria of playing these many number of matches, these many number of contests prior to their selection. वो जैसे एक एंट्री होता है, ये भी पेपर में आया है। ये जितने लोग हैं ये भी वो जो ब्रजभूषण सिंह का भी तरफ से ये भी आया है, ये बेसिकली इट स्टार्टेड दे वांटेड डायरेक्ट एंट्री। तो वो भी जो उनका जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स हुआ होगा जो स्पोर्ट्स फेडरेशन का, वो भी एक तथ्य हो सकता है। ये भी देन मैंने जैसे बोला कि ये पॉलिटिसाइजेशन का तथ्य हो गया, ये पॉलिटिसाइज। अच्छा, बाय द वे मैं जब ये बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि ये हमारे जो रेसलर्स हैं जो 6 और 7 लेडीज़ हैं, मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, मेरा पूरा कंप्लीट सपोर्ट एंड सिंपैथी उनके लिए है, प्रोवाइडेड ये सत्य है। हम तो चाहते हैं अगर ये सत्य है, ब्रजभूषण सिंह अगर गिल्टी है, उसको सबसे ज़्यादा कि जितना कड़वा पनिशमेंट दंड मिल सकता है उसको दिया जाए। लेकिन ये मैं बोलता हूँ, ये सब घटना देखने के बाद, शिफ्टिंग गोल पोस्ट, दी वे थिंग्स हैव बीन पॉलिटिसाइज्ड एंड इनका इंटरनल पॉलिटिक्स इन द रेसलिंग फेडरेशन, ये कुछ संदेह मन में आ जाता है। एंड इसीलिए मैं ये जो संदेह करता हूँ, ये आपको कोई नॉर्मल न्यूज़पेपर और कोई टीवी में कोई नहीं देता है। मैंने बोला ना कि पब्लिक परसेप्शन आ जाता है व्हेन इट इज़ ए मैटर ऑफ something to deal with the ladies, and they are in the complaint, then the entire society always tend to support the public, them, and they are cause, and they are demands. तो ये जो डिमांड्स जो फॉर इंस्टेंस है कि जो आपने इन्होंने होम मिनिस्टर जी को हमारा मिला, देन अभी तो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मिले, तो वो लोग जो करके बोलते हैं लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये एक्चुअली एक सही निर्णय है। नहीं तो क्या होगा ना कि सपोज मैं जाके आपका खिलाफ पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं बोलूँगा ये जो आदमी एक्स है, मिस्टर राम है, श्याम है, धाम है, वो मेरे को मारने के लिए कल आए थे, मैं पुलिस में ये अक्यूज कर दूंगा, एफआईआर लग जाएगा। देन पुलिस तो देखेगा ना मैं कितना सच बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन करेगा ना। लेकिन मैं तो यही तो डिमांड नहीं करता, अभी इमीडिएटली उनको अरेस्ट करो। तो दैट्स व्हाई द लॉ शुड नॉट टेक इट्स ओन कोर्स, एंड इफ दिस पर्सन इज गिल्टी यू गिव हिम द स्ट्रिंजेंट possible punishment. There should not be no mercy to Brajbhushan Singh if he is a criminal. And I think BJP should expel him and show a lesson to the rest of the world or rest of the country that they believe in some principles. But that only will be possible when there is an impartial investigation, there will be a proper inquiry, matter goes to the court and the court declares you are guilty, and then you do it by all means. But आप अभी जैसे ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात आपका नज़र में मैं लाना चाहता हूँ, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये अभी लोअर कोर्ट से जाएगा, आप जानते हैं ये भी गोल्ड शिफ्ट में अभी इनका क्या डिमांड है। ये मामले में हम कोई कोर्ट का भी बात नहीं सुनेंगे, हमारा खाप पंचायत डिसाइड करेगा। मैंने बोला ना जब इनका ये जो एथनिसिटी फैक्टर आ गया, जाट वर्सेस द रेस्ट, उन्होंने क्या बोले अभी, हमारा खाप पंचायत तैयार करेगा, भाई इनको क्या दंड मिलना चाहिए, ये भी रेसलर्स ने बोले। इसीलिए जो टिकायत साहब जाके पहुंच गए, वो उनका फिर हरियाणा का कुछ न क्या पाप, वो तो कोई पोस्टपोन हुआ है अभी मेरा ख्याल में, उन्होंने कोई 5-10 दिन धमकी दिए हैं कि इतना नहीं करेगा तो वो खाप। तो आप इमेजिन कीजिए एक कंट्री में हमारा जो कानून है, अगर यहाँ हम अभी बोलेंगे कि हमारा जुडिशियरी, हमारा पुलिस के पर हमारा आस्था नहीं है, हमारा जुडिशियरी कोर्ट्स के पर हमारा आस्था नहीं है, लेकिन हमारा खाप पंचायत जो कंगारू कोर्ट्स है उसके पर हमारा आस्था है, देन ये देश न कहाँ जाएगा।
तो मेरा लास्ट पॉइंट ये है, मैंने जैसे बोला ना, ये दिस थिंग एंटायर हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड, इसमें मेरा ख्याल में दी हुए दी अपोजिशन पार्टीज हैव बीन गैंग्ड अप। मेरा ख्याल में ये एक बड़ा पॉलिटिकल खेल होने के लिए जा रहा है। आप देखिए जब बीजेपी का जब बात आता है, बिकॉज वो ब्रजभूषण सिंह बीजेपी का एमपी है, ही बिलोंग्स टू यूपी। अभी जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जो इलेक्टोरल सपोर्ट अभी यूपी में है, तो अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस आने वाला है, सबसे ज़्यादा एमपीज यूपी भेजता है पार्लियामेंट को। अगर वो बीजेपी के बीच कुछ डिस्कॉर्ड तैयार कर दिया जाए, जाट वर्सेस राजपूत, एंड बीजेपी बिकम्स ए डिवाइडेड इन हाउस, ये पॉलिटिकल गोल हो सकता है कि ये जो खेल है इसमें हो सकता है बीजेपी का नंबर घट जाएगा, व्हेन दे विल बी फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। सपोज जब ब्रजभूषण सिंह को निकाल देगा कल बीजेपी, वो भाई रिबेल करेगा। वो मैंने सुना कि उनका कुछ रीजन में इन्फ्लुएंस है 8-10 जगह पर, तो ये भी एक मेन पॉलिटिकल खेल हो सकता है। एंड उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स एक्सेप्ट 1 और 2, ये जो प्लेयर्स जो हैं दे आर एजिंग प्लेयर्स। मैंने बोला ना, जैसे ये दे वांट डायरेक्ट एंट्री विदाउट एनी कंपटीशन करके, ये भी उनके बीच हो सकता है सम ऑफ देम मस्ट बी नर्चरिंग द पॉलिटिकल एम्बिशंस, यू नेवर नो। तो इसमें एक पॉलिटिक्स का जो एंगल है, जो रोल है, इसको भी आप नेगेट नहीं कर सकते। तो ये मेरा कुछ तथ्य ये मेरा मन में आया, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं। होप यू विल अंडरस्टैंड देम एंड लाइक इट। थैंक यू, नमस्कार।